Now we discuss next unit नंबर 4। बच्चों, यूनिट नंबर 3 तक का हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। यूनिट संख्या 4 पर आज हम अध्ययन करते हैं। इस यूनिट का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ सब देखिए, वैद्युत भी है और चुंबक भी है, और प्रेरण का मतलब है प्रेरणा से या प्रेरित होने से। इसके संदर्भ में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, परंतु सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। आपको पता है, क्या पता है? वैद्युत धारा अपने पास रखी चुंबकीय सुई को क्या करती है? विक्षेपित कर देती है। ध्यान आया कि नहीं आया? ये आपको ज्ञात है, हम जानते हैं। अच्छा, ये अगर जानते हो वैद्युत धारा अपने पास रखी चुंबकीय सुई को अगर विक्षेपित कर सकती है, तो उपरोक्त जो तथ्य है इसका विपरीत प्रभाव संभव है। अर्थात हमारा ये कहने का मतलब है कि किसी चुंबकीय सुई या चुंबक के में विक्षेप उत्पन्न होने से क्या धारा उत्पन्न हो सकती है? बात समझ पा रहे हो क्या हमारा कहना है? क्या गतिमान चुंबक द्वारा धारा को हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं। इसका उत्तर है हाँ। एक प्रश्न और आता है, उस प्रश्न को सुने। हम जानते हैं किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारा लूप का मतलब धारावाही लूप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा क्या? धारावाही लूप पर बल आघूर्ण लगता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम पाए थे टाउ बराबर NIEB साइन थीटा। वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रखे थे? एक धारावाही आयताकार क्या बनाए थे? लूप बनाए थे। उसमें क्या प्रवाहित किए थे? धारा प्रवाहित किए थे कि नहीं किए थे? जब उसमें हम धारा प्रवाहित किए तो इसका जस्ट विपरीत आप सोच कर बताइए, धारा से क्या उत्पन्न हुआ बच्चों? बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल उत्पन्न हुआ। बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका जस्ट विपरीत आपको सोचना है। उपरोक्त का विपरीत क्या संभव है? मीन्स बल आघूर्ण से क्या हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं? अर्थात धारावाही लूप को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए? घुमाया जाए। धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए? घुमाया जाए। तो क्या उससे धारा उत्पन्न हो सकता है? बात समझिएगा। उपरोक्त का विपरीत प्रभाव संभव है? सोच कर बताइए, संभव है ना? रहस्य वाली बात। बिल्कुल संभव। इसका भी उत्तर क्या है? यस। इसका भी उत्तर क्या है? हाँ। ध्यान दीजिए, उपरोक्त दोनों परिघटनाएं जिसके कारण उत्पन्न हो रही हैं, उसी का नाम क्या है बच्चों? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आया कि नहीं आया? हमारा ये कहना है, उपरोक्त दोनों तथ्य में उत्तर क्या आया? यस। क्या आया है? यस। ये दोनों अगर यस हैं तो इसके लिए जिस परिघटना के आधार पर ये उत्तर यस प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? यस। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आया? जिस परिघटना के आधार पर या जिस तथ्य के आधार पर हम इसका उत्तर क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं, उसी के आधार पर, उसी को हम किसके द्वारा संभव है वो, उसी को हम आप क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आया? और ये भी ध्यान रखना, ये तथ्य नंबर 1 जो है, इस पर आधारित जो आपका यंत्र है वो है वैद्युत मोटर। ध्यान आया कि नहीं आया? वैद्युत मोटर। ठीक, इस पर क्या बना हुआ? वैद्युत मोटर। और इस पर क्या बना हुआ? वैद्युत जनित्र, जैसे जनरेटर आप सभी लोग कहते हो। ध्यान आया? जनरेटर इस्तेमाल करते हो क्यों विकास?
घर पर आपके जनरेटर है ना, वो किसके आधार पर आधारित है? ध्यान दीजिए, धारा से बल आघूर्ण और बल आघूर्ण से हम क्या उत्पन्न करते हैं? धारा। ये किसके आधार पर है? वैद्युत जनित्र के। और यहाँ ध्यान दीजिए, वैद्युत मोटर किसके आधार पर आधारित है? धारा से हम क्या उत्पन्न करते हैं? क्या उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिए, इसके आधार पर हम क्या बनाते हैं? वैद्युत मोटर। मीन्स धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो इस पर हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये वैद्युत मोटर इस पर नहीं है, वैद्युत मोटर इस पर आधारित है, इस पर आधारित है वैद्युत मोटर। और इसका जस्ट उल्टा जो है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? धारा। क्या उत्पन्न कर सकते हैं? धारा। इस पर क्या आधारित है आपका? वैद्युत जनित्र। क्या आधारित है बच्चों? वैद्युत जनित्र। तो ये तो रहा आपका प्रस्तावना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम टॉपिक पर पहुँचते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत बच्चों अब आप फाइनली क्या करेंगे? हम सभी लोग लिखेंगे 1820 ईस्वी में आर्स्टर्ड का प्रयोग हमने पढ़ाया है, ध्यान आ रहा होगा आपको। प्रयोग के आधार पर बताया वैद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। इसका मतलब वैद्युत धारा जहाँ प्रवाहित होगा वहाँ पर चुंबकीय सुई ले जाने पर क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी। परंतु उसके 10 साल बाद 1830 में कौन? फैराडे व हेनरी, दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने इस पर काम किए। और जो आर्स्टर्ड का प्रयोग है उसके जस्ट उल्टा विपरीत उन्होंने क्या किया? प्रयोग करके बताया, प्रयोग के आधार पर बताया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? परिवर्ती, मतलब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ क्या बताया जा रहा है? वैद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होता है। इसका मतलब इसका जस्ट विपरीत इन्होंने बताया कि परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से देखिए परिभाषा बनेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। परिभाषा क्या बनेगा? परिभाषा बन जाएगा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती का मतलब क्या है? परिवर्तनशील, जो समय के साथ क्या हो? परिवर्तित हो। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना। वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना। वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कहलाती है। बात को समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका मतलब विद्युत भी रहेगा और चुंबक भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अब इसका प्रयोग क्या इन्होंने किया था, इसका चित्र अभी देखिए हम इसी सामने, इसी के जस्ट बाद हम आपको बता रहे हैं चित्रांकन द्वारा। तो हेनरी और फैराडे के जो प्रयोग उन्होंने किया था, क्या किया था? एक उन्होंने क्या लिया? बंद परिपथ लिया, जिसमें ये देख पा रहे हो कुंडली है। कुंडली मतलब एक स्प्रिंग के आकार की संरचना है। इससे क्या जोड़ा गया आपका? क्या जोड़ दिया गया बच्चों? आमीटर जोड़ा गया। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? गैल्वेनोमीटर क्या बताता है बच्चों? परिपथ में धारा का पता लगाता है। यहाँ पर भी इन्होंने गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल किया। ठीक, इन्होंने क्या किया? एक व्यवस्था बनाया। और इसके देखिए यहाँ जो आपका ये रिक्त स्थान है, इसमें जो क्या है? रिक्त स्थान है। ये चुंबक है आपका। कौन सा चुंबक है? धन चुंबक। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बच्चों? 2 ध्रुव। एक आपका नॉर्थ होता है, दूसरा आपका साउथ। इन्होंने क्या किया? नॉर्थ सिरा लिया। क्या लिया? नॉर्थ सिरा। और इस चुंबक के अंदर देखिए यहाँ इन किया गया। इस चुंबक को क्या किया गया? इस कुंडली के भीतर क्या किया गया? प्रवेश कराया गया। किसके भीतर? इसके भीतर। मतलब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया। ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे बढ़ाया गया, या इसको आगे करिए या इसको पीछे करिए। दोनों स्थितियों में जब इसको आगे पास किया गया तो धारा की डायरेक्शन ये हो जाता है। देखिए धारा बह रहा है बच्चों, इसका डायरेक्शन हो जाता है। परंतु जब इसको दूर ले जाया जाता है, देखिए इस डायरेक्शन से जब दूर ले जाया जाता है तो धारा की दिशा क्या होती है? बदल जाती है, इस डायरेक्शन में हो जाती है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, दोनों में से एक का गति होना आवश्यक है। या तो आपका चुंबक गति करे,
चुंबक, चुंबक या कुंडली, कुंडली, दोनों में से, दोनों में से, में से किसी एक का, किसी एक का क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, या दोनों गतिशील हो लेकिन दोनों के जो गति होनी चाहिए अलग अलग होनी चाहिए। चुंबक या कुंडली दोनों में से किसी एक का गतिशील होना चाहिए, तभी क्या उत्पन्न होगा बच्चों, धारा उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा उत्पन्न होगा, इसका मतलब एक चीज समझ लीजिए, चुंबक के कारण किसकी उत्पत्ति हो रही है, विद्युत का। बात समझ में आया ना। ध्यान देखिए, चुंबक के कारण, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रहा है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्यों मीरा, बात समझ में आ गया बेटा। चुंबक या कुंडली दोनों में से एक का क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, तभी धारा उत्पन्न होगा। इसका मतलब परिभाषा यहाँ से गढ़ दिया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ये जो प्रयोग है किसने किया था, फैराडे एवं हेनरी ने किया था। किसने किया था, फैराडे एवं हेनरी ने किया था। इसी क्रम में हम आगे आपको बताते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स जो होता है, जैसे आप सभी लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े हो, विद्युत बल रेखाओं की माप। यहाँ पर बात, जब विद्युत फ्लक्स की बात करते हो तो किसकी बात करते हो, विद्युत बल रेखाओं की माप की बात करते हो। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स आप पढ़ रहे हो तो किसकी बात करोगे, चुंबकीय बल रेखा की माप की बात करोगे। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होती है, माप के बराबर होती है। बात समझने का प्रयास करिएगा। किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय रेखा की माप, चुंबकीय रेखा की माप को क्या कहा जाता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय रेखा की माप। यहाँ ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल रेखा का समूह भी कह सकते हो, क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा भी कह सकते हो, या चुंबकीय बल रेखा का समूह का माप कहिए, समूह नहीं कहेंगे। चुंबकीय बल रेखा का माप क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों, क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपके। चुंबकीय फ्लक्स अब होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ये जाना जाए। चुंबकीय फ्लक्स को हमेशा फाई बी से रोके, क्या है, किससे, फाई बी से। फाई बी बराबर होता है आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र डॉट प्रोडक्ट आपका होता है एरिया, क्षेत्रफलीय वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा भी कह सकते हो। दोनों कैसी राशि हैं, ध्यान दीजिए, ये क्षेत्रफलीय वेक्टर है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये ऐसा भी कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल कहिए, ध्यान दीजिए, सदिश क्षेत्रफल का कौन सा गुणन, डॉट गुणनफल
फल, डाट गुणन फल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कि क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कह सकते हो आप, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? जिस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है। ऐसा ये ध्यान दीजिए, वेक्टर क्षेत्रफल कहा जाए तो और बेहतर रहेगा। वेक्टर क्षेत्रफल का डॉट गुणनफल किसके बराबर होता है? चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। यहाँ से देखिए, अगर इस सूत्र को और हम और एक्सप्लेन करें तो फाई बी बराबर हम कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, थीटा क्या है? थीटा क्या है बच्चों? पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा और जो आपका पृष्ठ है उसके बीच बनने वाला कोण है, उसके बीच बनने वाला क्या है बच्चों? कोण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो फाई वी इक्वल हो जाएगा वी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किस नियम का पालन करता है? कोज्जा नियम का क्या करता है बच्चों? पालन करता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब ये कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा इसकी बात कर लेते हैं। कब ये मैक्सिमम होगा कब ये मिनिमम होगा इसकी बात कर लेते हैं। विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी स्थिति की? विशेष स्थिति की। तो केस की बात करते हैं। केस लगाते हैं, केस फर्स्ट। केस अगर फर्स्ट लगाएं, व्हेन थीटा इक्वल हम क्या प्लेस करते हैं? व्हेन थीटा इक्वल 90 अंश। कितना अंश? 90 अंश। इसका मतलब ये हुआ, जब थीटा का वैल्यू हम क्या प्लेस करते हैं? 90 अंश। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या प्लेस करते हैं? 90 अंश, तो इसका मतलब ये होता है आपका चुंबकीय बल रेखा जो होगा पृष्ठ के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। पृष्ठ के क्या हो जाएगा? सो फाई बी की वैल्यू क्या होगा? फाई बी की वैल्यू हो जाएगा वी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी ए। क्योंकि काश 90 अंश का मान क्या होता है बच्चों? काश 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है कि 1 होता है? सोच कर बताओ। काश 90 का मान क्या होता है बच्चों? सोचिए ज़रा। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो काश 90 अंश का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाई बी बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब ये होता है चुंबकीय बल रेखा जो है पृष्ठ को छेद नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? समांतर निकल जा रहा है। कैसे निकल जा रहा है? समांतर। ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। कैसे निकल जा रहा है? समांतर निकल जा रहा है। ठीक। अगर इस पर हम सेकंड केस अप्लाई करें, इस केस की हम बात करें, जब थीटा इक्वल क्या प्लेस किया जाए? 0 अंश। इसका मतलब ये हुआ आपका जो पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकल रही हैं चुंबकीय, वो कैसे छेद रही हैं? लंबवत छेद रही हैं। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में क्या होंगी? लंबवत छेद करेंगी। इस स्थिति पर फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? वी ए काश 0 अंश। इसका मतलब क्या हुआ? वी ए हुआ। फाई बी की वैल्यू क्या हो गया? वी ए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? क्या हुआ? मैक्सिमम होगा इस स्थिति पर। अगर हम थर्ड की बात करें, व्हेन थीटा इक्वल 180, सो फाई बी की वैल्यू हो जाएगा आपका वी ए कास 180, मीन्स ये हो जाएगा माइनस वी ए। फाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वी ए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका चुंबकीय बल रेखाओं की माप क्या मिला? नेगेटिव। इसका मतलब ये होता है आपका जो सदिश वेक्टर है, क्षेत्रफलीय सदिश वेक्टर ए है, और जो आपके क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र वी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। बात समझने का प्रयास करना। यहाँ आप कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र वी और आपका क्षेत्रफलीय वेक्टर ए दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ से अब बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा पर। बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। तो सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक की अगर बात किया जाए तो आपको पता है इसका सबसे फेमस मात्रक जो है वो है वेबर। ध्यान रखना, वेबर।
क्या है बच्चों? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है बच्चों? वेबर। ये किस प्रकार का मात्रक है? एसआई मात्रक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मात्रक निकालना है तो आपको पता है फाई बी बराबर होता है वी ए। ध्यान आया कि नहीं आया? तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? मात्रक सेटअप कर सकते हो। अगर इसका मात्रक की ओर बात करें तो बी बराबर भी आपको पता है क्या होता है। इसका मात्रक अगर आप बनाना चाहो तो इसका मात्रक अन्य मात्रक भी बना सकते हो। न्यूटन मीटर प्रति एम्पेयर। ध्यान दीजिए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पेयर। ये किस प्रकार की राशि है ये भी जान लीजिए। ये आपका अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। एक चीज़ अक्सर पूछा जाता है, एक वेबर बराबर क्या होता है? एक वेबर बराबर क्या होता है? एक वेबर मीन्स होता है एक टेस्ला गुणे 1 मीटर स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, एक टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब एक वर्ग मीटर पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? एक वेबर। अर्थात एक चुंबकीय फ्लक्स जो होगा किसके बराबर होगा? एक वेबर के बराबर होगा। कोई बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम चाहें तो इसको हम वेबर बनाकर हम दर्शा भी सकते हैं। वास्तव में वेबर कैसे होता है इसको भी हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। उस पर विशेष चर्चा नहीं करते हैं। इसका निकालते हैं भीमीय सूत्र। क्या निकालते हैं? भीमीय सूत्र। बीमा निकालते हैं। बीमा निकालने के लिए ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इस मात्रक की सहायता ले लीजिए। मात्रक की सहायता से ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूटन मीटर प्रति एम्पेयर, इसकी सहायता से हम बीमा निकाल लेते हैं। न्यूटन मीन्स बल हो गया। बल का मात्रक क्या होगा? ml T⁻²। और m मीन्स हो गया आपका मीटर, लेंथ। कोई बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और डिवाइड बाई हो गया आपका एम्पेयर। ए मीन्स क्या है यहाँ पर? एम्पेयर। इसको क्या करते हैं हम सभी लोग? सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ml² T⁻² A इनवर्स। इस प्रकार से आप देख लिए होंगे। मात्रक की सहायता से हमने क्या निकाल दिया? बीमा निकाल दिया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए बात। नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत जल्द वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।